हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डेली जीके के कुछ 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों पर शोध करने का कार्य किसने शुरू किया? मतलब सबसे पहले शोध किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, ऑप्शन है टीलो पैंथर, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम या आर.डी. बनर्जी। अच्छा, तो आपका इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कब स्टार्ट किया था? 1856 में। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट तो सबसे पहले किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, बट इसके साक्ष्य या अवशेष जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये पहले भी मिले थे। ठीक है, सबसे पहले टीलो पैंथर को मिले थे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो सबसे पहले टीलो पैंथर को मिले थे 18वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद 1826 में मिलते हैं, 1826 में मिले थे चार्ल्स मेसन को। ठीक है, चार्ल्स मेसन को। बट होता क्या है कि ये मात्रा में बहुत कम थे। ठीक है, इनकी संख्या कम थी तो इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो ये करता है इनके ऊपर शोध 1856 में। ठीक है, तो सबसे पहले शोध किसने शुरू किया? तो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या लखनऊ? ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। ठीक है, या कोलकाता में। ठीक है, इसका गठन किसके प्रयासों से हुआ था? तो ये इसका गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड क्या रहा था? ठीक है, वायसराय का 1899 से लेके 1905, और ये सबसे अप्रिय वायसराय भी रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जब इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे लॉर्ड कर्जन की तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, अच्छा, ASI का यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फर्स्ट चेयरमैन कौन था? तो ये था जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल फर्स्ट चेयरमैन था। ठीक है, तो जॉन मार्शल क्या करता है कि 2 टीम बनाता है। ठीक है, जो फर्स्ट टीम होती है, ठीक है, 2 टीम बनाता है, उन 2 टीम के हेड बनाता है, एक के दयाराम साहनी को। ठीक है, और दूसरा बनाता है आर.डी. बनर्जी को। ठीक है, एक दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। जो दयाराम साहनी होते हैं ये 1921 में ये हड़प्पा में इनको अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं कि हड़प्पा की खोज की। ठीक है, जो हड़प्पा शहर था। ठीक है, और जो आर.डी. बनर्जी होते हैं ये 1922 में मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। ठीक है, इनको मोहनजोदड़ो में अवशेष मिलते हैं और ये दोनों जगह के जो अवशेष होते हैं ये आपस में मैच करते हैं। ठीक है, इसी के बाद इस सभ्यता का नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है? ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है इसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सिंधु सरस्वती सभ्यता, ऑप्शन बी है सैंधव सभ्यता, ऑप्शन सी है कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, ये सभी। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे और सरस्वती नदी के किनारे पाई गई है। ठीक है, जो मेन रिवर थी, ठीक है, वो यही थी सिंधु सरस्वती। ठीक है, और सिंधु से इसका नाम सैंधव सभ्यता भी पड़ा है। ठीक है, और कांस्य का
इसमें प्रयोग किया गया है, ठीक है, कांस्य धातु का प्रयोग किया गया है, तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों नाम जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता के ही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास चहुंदड़ो, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या फिर रोपड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में सबसे बिगेस्ट साइट कौन सी है जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन से पहले तो जो पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है, वो भी इंडिया में इंक्लूड था, ठीक है, तो तब तो वो इंडिया में ही आता था। अब जब पार्टीशन के बाद कुछ पार्ट इंडिया में है हड़प्पा सभ्यता के, कुछ पाकिस्तान में है, ठीक है। तो जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट साइट कौन सी है, ठीक है, तो ये है राखीगढ़ी। अच्छा, राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो ये हिसार में है। हिसार कहाँ पे? हरियाणा, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा है? ठीक है, आपको पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये शहरी सभ्यता थी, ठीक है। इसमें जितनी भी हमें साइट्स मिली हैं या स्थल मिले हैं वो सभी शहरी सभ्यता के हैं, ठीक है, जो शहर थे, ठीक है। और एकमात्र ग्रामीण स्थल है वो कौन सा है? ऑप्शन है रंगपुर, मांडा, चहुंदड़ो या राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चहुंदड़ो, ठीक है। जो चहुंदड़ो है ये मिला था इंडस रिवर के किनारे, ठीक है, और खोज कब हुई थी? 1931 को, ठीक है। किसने की थी? एमजी मजूमदार, ठीक है। तो एमजी मजूमदार ने 1931 को चहुंदड़ो की खोज की थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी इसकी खोज? इंडस रिवर के किनारे पे, ठीक है। प्रेजेंट में ये कहाँ पे है? पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, ये हमने हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन है 26 नवंबर 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1949 में, या 26 नवंबर 1950 में। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और आई होप आप सबको ये पता भी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। इसके बारे में संविधान, भारतीय संविधान के बारे में या संविधान दिवस और रिपब्लिक डे के बारे में एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, जो हमारा संविधान लागू हुआ था ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 जनवरी को। ओके, अच्छा, संविधान बना कब था? बन के मतलब पूरा कब हुआ, पूरी बनकर तैयार कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। बट इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को हर साल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? अच्छा, ऑप्शन है 1973 में, 1974 में, 1976 में, या 1972 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1976 में हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, ठीक है। और एक मेन क्या हुआ था कि जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, ठीक है। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, ठीक है, और इंटेग्रिटी। तो ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है।
सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, और उस टाइम पे जब ये संशोधन हुआ था तो भारत की पीएम कौन थे? तो ये थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी पीएम थी, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन था? ये थी पीएम। और प्रेसिडेंट कौन था? तो प्रेसिडेंट थे फरुखुद्दीन। फरुखुद्दीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूची 9 कब जोड़ा गया? ठीक है, आपको पता होगा कि मूल जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो मूल रूप में पहले 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। और प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अच्छा, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, द्वितीय संविधान संशोधन अधिनियम 1952, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1950 या तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1953। तो इसका राइट आंसर है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951। अच्छा, 1951 में ही इसे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 1901 में हुआ था, ठीक है। तो 1901 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और इसमें इसके तहत क्या जोड़ा, इसके तहत क्या रखा गया है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? तो जो भूमि सुधार, इसके तहत भूमि सुधार के कानून दिए गए हैं इसमें, ठीक है। भूमि सुधार से रिलेटेड क्या क्या कानून हैं, ठीक है, तो वो इसमें दिए गए हैं 9वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है? आपको पता है कि हमने अपने संविधान में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो और कंट्री से बोरो की हुई हैं, ठीक है। वहाँ के जो उनका संविधान है अलग अलग कंट्री का, तो वहाँ से हमने बोरो की हुई है, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहाँ से लिया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर है रूस। अच्छा, हमने और क्या क्या लिया है रूस से? तो हमने फंडामेंटल ड्यूटी के अलावा आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, ये हमने रूस से लिया है। इसके अलावा हमने बस ये लिया है हमने, ठीक है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो ये हमने रूस से लिया है, ठीक है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में दी हुई है? तो ये दी गई है संविधान के 4th A में, ठीक है। अच्छा, और जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तो इसमें 10 ड्यूटीज़ जोड़ दी गई थी, ठीक है। और जब 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में, ठीक है, तो इसके तहत 11वीं जो ड्यूटी थी या कर्तव्य था वो जोड़ दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन, कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? मतलब कॉन्करेंट लिस्ट जो है, आपको पता होगा कि हमारी 3 लिस्ट होती है, ठीक है, सेंटर और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। जो सेंट्रल लिस्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, और जो स्टेट लिस्ट है उसमें कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है। अच्छा, जो कॉन्करेंट लिस्ट है या समवर्ती सूची है, उसमें उसके अंदर जो विषय दिए हुए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है केंद्र, राज्य, राष्ट्रपति या केंद्र एवं राज्य दोनों का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केंद्र एवं राज्य, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं या कितने विषय दिए हुए हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो
मूल रूप से इसमें थे 47 सब्जेक्ट, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था और कंकरेंट लिस्ट जो है वो तैयार की गई थी तो स्टार्टिंग में इसमें थे 47, ठीक है। अब हैं 52 इन प्रेजेंट, ठीक है। होता क्या है, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है, ठीक है, 1976 में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं स्टेट लिस्ट के, ठीक है, उनको स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अब हमारे पास प्रेजेंट में 52 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत किस राज्य में है, ठीक है। आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर ये तीनों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये तीनों, ठीक है। यहाँ पे हमारा केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, और यहाँ पे है कर्नाटका, ठीक है। तो इन तीनों का जंक्शन बनता है, ठीक है। तो इसके यहाँ पर है हमारा नीलगिरी पर्वत, ठीक है, और वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जंक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, तो ये तीनों राज्यों को टच करता है, ठीक है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका को, ठीक है। अच्छा, जो नीलगिरी पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी पर्वत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है डोडा बेटा, ठीक है। तो डोडा बेटा कहाँ है, तो नीलगिरी पर्वत पर है, ठीक है, और हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट कितनी है, तो ये है 2637 मीटर, ठीक है, डोडा बेटा की हाइट है ये, ठीक है। अच्छा, जो नीलगिरी माउंट है, ठीक है, इसके साउथ में पड़ता है अन्नामलाई हिल, ठीक है। ये है नीलगिरी हिल, तो इसके साउथ में पड़ता है यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, और ये केरल में पड़ता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ठीक है। साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है या चोटी कौन सी है, ठीक है, तो ये है अन्नाईमुड़ी। चलिए, अब तो मैंने आंसर दे ही दिया इसका। ऑप्शन थे डोडा बेटा, अन्नाईमुड़ी, नल्लामलाई या और वेलिकोंडा, तो ठीक है, इसका आंसर होगा अन्नाईमुड़ी, ठीक है। और अन्नाईमुड़ी कहाँ पे है, अन्नाईमुड़ी मतलब चोटी है, ठीक है, और किस पर्वत पे है, तो ये है अन्नामलाई में, ठीक है, और अन्नामलाई केरल में है, ठीक है। और हमने अभी डिस्कस किया कि ये नीलगिरी पर्वत के साउथ में पड़ता है अन्नामलाई पर्वत, ठीक है, और इस पर है अन्नाईमुड़ी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और जो नल्लामलाई और वेलिकोंडा है ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और डोडा बेटा तो हमने डिस्कस किया, ठीक है, ये नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट चोटी है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमदिला दर्रा कहाँ पे है, ठीक है। ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मेघालय। तो इसका राइट आंसर है होगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बोमदिला दर्रा है ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है बोमदिला दर्रा, ठीक है। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट निकोबार का ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक कौन सा देश है, ठीक है। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया या सुमात्रा, ठीक है। तो अगर आपने मैप देखा होगा तो आप इजीली पता लगा लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है। अब इंडोनेशिया देखिए, ये जो सुमात्रा है ये देश नहीं है, ये एक आइलैंड है, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, ठीक है। और ये ही
ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक पड़ता है। अगर कंट्री पूछे तो इंडोनेशिया और आइलैंड पूछे तो सुमात्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका ब्रिज किस नदी पर है? ठीक है, ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, लोहित या कोसी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहित। ठीक है, अच्छा इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, भूपेन हजारिका ब्रिज की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी नदी पे है? लोहित नदी पे है। ठीक है, अच्छा जो लोहित नदी है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और कोसी जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अच्छा जो लोहित रिवर है इसको ब्लड रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस नदी में जो है लाल रंग के अवसाद पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिंदी के 5 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव। ठीक है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अच्छा समास होता क्या है? देखिए समास जो होता है इसमें एक उपसर्ग होगा या एक शब्द होगा। ठीक है, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, या हो सकता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना हो, जैसे राजपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राज, एक शब्द राज है, एक पुत्र है। ठीक है, तो 2 शब्दों से मिलके बना है। या ये हो सकता है कि एक उपसर्ग होगा और एक शब्द होगा, जैसे आज जन्म। ठीक है, अब आ जो है ये उपसर्ग है। ठीक है, और जन्म जो है वो एक शब्द है। ठीक है, तो इन दोनों उपसर्ग और शब्द से मिलके बना है। ठीक है, तो ये भी समास है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक पदों के योग से बना होता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे माता पिता, या रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, तो ये भी समास होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उसे अचानक मार बैठा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ठीक है, वह उसे अचानक मार बैठा। ठीक है, क्रिया होती है मतलब जिससे हमें किसी कार्य के होने का पता चलता है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, या प्रेरणार्थक क्रिया, या सहायक क्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है संयुक्त क्रिया। अच्छा संयुक्त क्रिया क्या होती है, मतलब इसका पता कैसे चलेगा? यहाँ जहाँ पर 2 क्रियाएं एक साथ शुरू होती हैं और एक साथ ख़त्म होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक क्रिया है मारना। ठीक है, और दूसरी क्रिया है बैठना। मतलब उसने उसे अचानक से मारा और तभी वो बैठ भी गया। ठीक है, वो उसे अचानक मार बैठा। ठीक है, तो 2 क्रियाएं एक साथ हो रही हैं और एक साथ समाप्त हो रही हैं। ठीक है, तो ये है संयुक्त क्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है सम, या स, या समा, या सम। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है, इसमें हलंत है मतलब स्वर रहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा इसका संधि कैसे होगी इसकी? सम जमा आचार। ठीक है, तो इसमें सम उपसर्ग है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धन में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, ऑप्शन है नि या निर या नि या निर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नी, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा अगर इसकी संधि करनी हो तो नी को विसर्ग आएगी। ठीक है, जमा धन, जब इसको आपस में जोड़ते हैं तो विसर्ग का र बन जाएगा। ठीक है, जो ध के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, निर्धन। अच्छा जो नी है ये है उपसर्ग और धन है मूल शब्द। ठीक है, तो मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ा है नी। ठीक है, अच्छा हिंदी का आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह कौन सा वाक्य है? ठीक है, ऑप्शन है संदेहवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य या फिर इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, तो इस वाक्य को पढ़ के क्या लग रहा है आपको कि क्या है ये? क्या इसमें संदेह दिख रहा है कहीं पे? नहीं। ठीक है, या आपको कोई संकेत मिल रहा है? ठीक है, नहीं। यहाँ पे प्रश्नवाचक भी नहीं है। ठीक है, तो ये है इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, ये इच्छा प्रकट हो रही है इससे कि जैसे हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, ये अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है इस वाक्य में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करेंगे HPGK के 5 क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य और हिमाचल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है शरद नेगी, MR ठाकुर, यशपाल शर्मा या फिर YS परमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, MR ठाकुर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मिस्टर ठाकुर। ठीक है, तो वैदिक आर्य और हिमाचल जो पुस्तक है वो MR ठाकुर ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट है, कुगती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन है सोलन, शिमला, चंबा या कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। जो कुगती वन्यजीव अभयारण्य है ये चंबा में है। ठीक है, अच्छा इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 405 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अच्छा चंबा में और कौन कौन से जो वन्यजीव अभयारण्य हैं वो हैं और वहाँ पे? ठीक है, तो एक है गुमगुल सियाल। ठीक है, गुमगुल सियाल है, काला टोप खजियार है, तुंडाहा है और सेंचुतु नाड़ा है। ठीक है, तो ये 4-5 वहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, और कुगती का क्षेत्रफल कितना है? तो 405 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, वैजनाथ मंदिर किस शैली में बना है? ठीक है, अच्छा वैजनाथ मंदिर है कहाँ पे? तो ये है कांगड़ा में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो की थी वो की थी अहुका और मकुका 2 भाइयों ने। ठीक है, और जो वर्तमान स्वरूप है इसका ये संसार चंद ने बनवाया था। अच्छा, तो अच्छा ये बना किस शैली में है? ऑप्शन है समतल शैली, पैगोडा शैली, शिखर शैली या फिर बंद छत शैली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शिखर शैली। ठीक है, जो बैजनाथ मंदिर है ये शिखर शैली में बना है। अच्छा जो शिखर शैली है इसका एक और मतलब इसका एक और नाम बोल सकते हैं आप, नागर शैली। ठीक है, नागर शैली का ही रूप है शिखर शैली। ठीक है, अच्छा नागर शैली में और कौन कौन से मंदिर हैं? एक हिमाचल का एक और जो फेमस मंदिर है वो है मशरूर रॉक कट टेम्पल। ठीक है, जो कि कांगड़ा में है। ठीक है, वो भी रॉक कट टेम्पल। ठीक है, तो ये नागर शैली में बना है। ठीक है, और जो शिखर शैली है ये नागर शैली का ही एक रूप है। ठीक है, और जो मशहूर रॉक कट टेम्पल है इसको एलोरा ऑफ HP बोला जाता है। ठीक है,
एलोरा ऑफ HP। और ये ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल्स है, ठीक है, 15 मंदिरों का एक समूह है, ठीक है, जिसमें श्री राम मंदिर जो है वो फेमस है, ठीक है। और इसको बनवाया किसने था, तो कश्मीर के राजा ललितादित्य वर्मन ने बनवाया था मशहूर रॉकेट टेम्पल को, ठीक है। अच्छा, नागर शैली में इंडिया के कौन कौन से और मंदिर आते हैं, जैसे सन टेम्पल कोणार्क, ठीक है, ये आता है इसमें, ये भी नागर शैली का बना हुआ है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी का उड़ीसा में, ठीक है, वो भी नागर शैली में बना हुआ है, ठीक है। और खजुराहो का लक्ष्मण टेम्पल, ठीक है, खजुराहो कहाँ पे है, MP में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ का जो लक्ष्मण टेम्पल है, लक्ष्मण मंदिर है, वो भी नागर शैली में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, बिल कालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, मतलब ये HP में कहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शन है कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर या फिर चंबा। तो इसका राइट आंसर है हमीरपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रौली त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, ये चित्रों का त्योहार है, ठीक है। ऑप्शन है किन्नौर, सिरमौर, चंबा या फिर कांगड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, सिरमौर, ठीक है। तो ये सिरमौर में मनाया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ 5 क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ कॉमनली कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का ब्रेन किसे बोला जाता है। ऑप्शन है रैम चिप, डाटा इनपुट, CPU या फिर सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर है CPU, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज बग इन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में बग क्या होता है, ठीक है, बग किसे बोला जाता है। ऑप्शन है स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर बोथ A एंड B, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B, एरर, ठीक है, बग का मतलब होता है एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स ट्रांसफर डाटा यूजिंग टेलीफोन लाइन्स अलाउज टू डू, ठीक है। तो ऑप्शन है C या फिर CPU, मैडेमे या फिर प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर है मैडेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज, कौन सा है ये बताना है, ठीक है। पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC, EDVAC, EDSAC या UNIVAC, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन A, ENIAC, ठीक है। चलिए और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ WWW, ठीक है। ऑप्शन है विंडो वर्ल्ड वाइड या वेब वर्किंग विंडो या फिर विंडो वर्किंग वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर आप सबको पता ही होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन D, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जिनका HP JOA 939 एग्ज़ाम नहीं है, वो कंप्यूटर सेक्शन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के सेक्शन तो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।